नेक्स्ट टॉपिक है पोलरिटी ऑफ चार्ज। अब चार्ज की जो पोलरिटी होती है वो पोलरिटी ऑफ चार्ज क्या है और ये कितने तरह के होते हैं। तो आप मेरी बात समझें, पहले तो ये बात आप समझ लो कि कोई भी जो सबस्टांस है, कोई भी सबस्टांस, एनी सबस्टांस, ये कहीं ना कहीं बना किससे है, ये एटम से बना हुआ है, ये एटम से बना हुआ है, ठीक है। और जो एटम्स होते हैं उस एटम्स में थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना के आपको हम दिखाते हैं। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है, वहीं इसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। अब टॉपिक ये है कि हर एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। दूसरी बात, प्रोटॉन पे जितना चार्ज पॉजिटिव में रहता है, यानी प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, वहीं इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। मतलब ये हुआ कि कोई भी एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। इस कारण से हर एक एटम नेचर में क्या होता है, चार्ज लेस होता है, मतलब उसका टोटल चार्ज जीरो रहता है, न्यूट्रल होता है। वो कैसा होता है, न्यूट्रल। अब हर एक एटम न्यूट्रल है तो फिर बॉडी पे चार्ज डेवलप होगा कैसे, बॉडी कैसे चार्ज कराता है। जैसे कि अचानक से हम क्या करते हैं, अपने हाथ को रब करते हैं या किसी पेन को या कंघी को बाल से रब करते हैं, इन दैट केस उस पर चार्ज हो जाता है, हम बोलते हैं कि ये बॉडी चार्ज हो चुका है। तो ये चार्ज फिर हो कैसे गया, किस कारण से चार्ज हो गया। तो चार्ज होने का जो बेसिक फंडा है वो आप समझ लो। कोई भी बॉडी कैसे चार्ज हो सकता है, तो कोई भी बॉडी चार्ज होने के लिए मान लो ये बॉडी ए है, ये बॉडी ए है और एक और बॉडी हम मान के चलते हैं, ये मान लो एक बॉडी बी है, ये भी न्यूट्रल है, इस पे इनिशियल फेज में चार्ज जीरो है, इस पे भी चार्ज क्या है, जीरो है। किसी कारण से मान लो ए बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर बी बॉडी में चला जाता है, ए बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर बी बॉडी में चला गया। तो अब ए जो बॉडी है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, नेगेटिव चार्ज घट रहा है लेकिन प्रोटॉन तो नहीं निकल रहा है, इसलिए उसमें क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो जाएगा। प्रोटॉन आया नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन घट गया। हम ये कह रहे हैं कि मान लो ये दो पेन है, ये दो पेन है और दोनों पेन का भी मान लो हाइट हम सेम रखे हुए हैं, ठीक है। हाइट इस दोनों पेन का सेम है, यहाँ पे देखो हाइट सेम है दोनों पेन का। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे राइट हैंड में जो पेन है, ये पेन हाइट, इस पेन को हमको ऊपर के लेवल पे लेके जाना है। मतलब ये दो पेन आप देख रहे हो, दोनों का सेम लेवल ऑफ हाइट है। तो अब ये राइट हैंड में जो पेन है इसको हम चाहते हैं कि ये ऊपर रहे लेवल में और ये नीचे रहे। इसके लिए तो सीधा सा है कि अगर हम ए को नीचे कर ले तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, राइट हैंड वाला अपने आप ऊपर हो गया, इसको हम ऊपर नहीं किए। सेम वही बात है, एक बॉडी के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है। तो अगर हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाले तो प्रोटॉन की संख्या ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, ज्यादा हो गया और उस बॉडी पे एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे कि ये चार्ज जो डेवलप हुआ है यह चार्ज एक खास तरह का चार्ज है और इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव चार्ज, यानी इस पे प्लस चार्ज डेवलप होने लगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें ज्यादा है अब इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। दूसरा बॉडी जिसपे इलेक्ट्रॉन गया, अब किसी एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ही बढ़ेगा तो इस पे दूसरे तरह का चार्ज डेवलप होगा और वह चार्ज होगा नेचर में निगेटिव होगा। तो ये बॉडी पे जो दो तरह के चार्ज डेवलप हुए, एक का नाम रखा गया निगेटिव एंड दूसरे का नाम रखा गया पॉजिटिव। मतलब चार्ज दो कैटेगरी में बांट दिया गया, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर देखो ये नाम रखने पर डिपेंड कर रहा था, अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी कोई लॉस कर रहा है, अगर शुरू में हम उसी को बोल देते नेगेटिव तो शुरू से नेगेटिव आता और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज रहता, लेकिन ये शुरू में जो व्यक्ति ने इसको कंसीडर कर दिया वो फिक्स हो गया। मतलब चार्ज की जो पोलरिटी होती है, पोलरिटी वो दो तरह की होती है, एक होता है पॉजिटिव एंड दूसरा होता है नेगेटिव। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव नाम एक साइंटिस्ट ने रखा, ये साइंटिस्ट का ये देन है जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसी का देन है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो पोलरिटी ऑफ चार्ज दो तरह के होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। इसको थोड़ा लिख लो आप लोग, इसको आप लोग क्या लिख लोगे यहाँ पे, इस चीज को थोड़ा हम मिटा रहे हैं यहाँ से, देख लो। हाँ, पोलरिटी ऑफ चार्ज लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एक साइंटिस्ट है, अकॉर्डिंग टू एन अमेरिकन साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन।
Benjamin Franklin, according to Benjamin Franklin, charge are of two types, that is called polarity of charge. Polarity of charge, पहला है पॉजिटिव एंड दूसरा जो पोलरिटी है चार्ज का वो है निगेटिव। ठीक है, मतलब चार्ज की जो पोलरिटीज होती है वो दो तरह की होगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये समझ में आ गया। पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पे कब डेवलप होगा, तो याद रखना है जब कोई बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और कोई भी बॉडी निगेटिव शो कब करेगा, निगेटिव चार्ज कब शो करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है चीजें, क्या क्या बातें आपको याद रखनी है, आपको बातें याद रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज कब बॉडी पे डेवलप होगा, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट निगेटिव चार्ज कब डेवलप होगा, ड्यू टू गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गैन कर रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, उस पर डेवलप हो जाएगा आपको निगेटिव चार्ज। क्लियर है, तो जनरली जो चार्ज डेवलप होता है वो एक एटम से, एक मॉलिक्यूल से या एक सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन के दूसरे बॉडी या दूसरे सबस्टेंस पे मूव करने के कारण डेवलप होता है। जनरली प्रोटॉन को ऐसे मूव करता नहीं है, बट हम एक आयोनाइज्ड हाइड्रोजन को हम लोग प्रोटॉन मान के चलते हैं। ऐसा क्यों मान के चलते हैं, ये बात की थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, पूरे एलिमेंट में सबसे अलग ढंग का एलिमेंट एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर एक ही प्रोटॉन रहता है, ओनली वन प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। मतलब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आप समझ लो कि एक कोई खास पार्टिकल है और उसके चारों तरफ एक दूसरा पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। एक खास पार्टिकल है प्रोटॉन और उसके चारों तरफ एक दूसरा पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहा है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है ये है हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर दें तो बचा क्या, सिर्फ प्रोटॉन। इसलिए हम लोग अगर हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो H+ लिखते हैं हाइड्रोजन आयन, और यह आयन एक्चुअली में एक प्रोटॉन जैसा होता है, ये एक प्रोटॉन जैसा बिहेव करता है। तो अगर प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन अगर मूव कर रहा है तो इसके कारण भी चार्ज डेवलप होते हैं बॉडी पे। क्लियर हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव है। अब ये हाइड्रोजन आयन अगर कोई किसी पे जाके मिल जाता है, किसी से जाकर टकरा जाता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज लेकर जाएगा। समझ में आ गई बात है।